ठीक है भैया, मैं रखवाली करूंगा, तू जा। केवट गया घर पर और एक पेड़ पर चढ़ गया। पेड़ पर चढ़ कर कहने लगा, अरे ओ गांव वालों, सुनते हो क्या? सारे गांव वाले इकट्ठा हो गए, विचार करने लगे कि ये कौन आ गया है और ऊपर चढ़ के क्या कह रहा है। सारे गांव वाले इकट्ठा हुए, बोले क्या हुआ केवट भैया? कारे गंगा तट पर दो बहुत सुंदर राजकुमार आए हैं, चलो थोड़ा तुम्हें भी दर्शन करवा दूं। ये सारे लोग कौन हैं? वही नाविक जिनको 5-5 कोस दूर भेज दिया। नाविक चिंता कर रहा है, केवट चिंता कर रहा है उन सारे नाविकों की कि मेरी वजह से बेचारे वो सारे चले गए। सबको बुलाया और आगे आगे केवट, पीछे पीछे सारे नाविक। लखन भैया ने दूर से देखा, क्या प्रभु एक था तो ही इतना घुमा रहा था, अब तो पूरी फौज लेके आ रहा है। कहा आने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे केवट इंजन बना है और सारे नाविक डिब्बे बने हैं। छुप 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 करके आगे बढ़े। सारे लोगों को कहा कि प्रभु के दर्शन करो। एक एक करके सबने दर्शन किए और सारे लोगों को लाइन में खड़ा किया। केवट ने जो चरणों की पूजा की थी, चरणामृत प्रभु का सबको थोड़ा थोड़ा बांट रहा है। सीता माता कह रही है, वारे लखन भैया, हम इतने सालों साल साथ में रहे, फिर भी हमारे मन में तो कहीं आया नहीं। और ये केवट देखो, एक ही दिन में मिला, चरण भी धो लिए और खुद भी पी रहा है, औरों को भी बांट रहा है। अपने में तो कभी ऐसा दिमाग चला ही नहीं, चलो अपन भी काम करते हैं, अपन भी ले आते हैं चरणामृत। सिया माता और लखन भैया दोनों चरणामृत लेने गए, हाथ आगे किया, कहो पीछे क्यों में लाइन में, ऐसे नहीं मिलेगा। सीता मैया ने कहा चलो भैया पीछे आ जाते हैं, वरना इसका कोई ठिकाना नहीं है, ये तो थोड़ी देर बाद कह देगा खत्म हो गया, देगा ही नहीं। सारे लोगों को बड़े प्रेम से चरणामृत पिला रहा है केवट। चरणामृत सबको पिलाता, चरणामृत सबको पिलाता, चरणामृत सबको पिलाता, चरणामृत सबको पिलाता। वो जो गीत खुशी के गाता, वो तो गीत खुशी के गाता, चरणामृत सबको पिलाता, चरणामृत सबको पिलाता। वो तो गीत खुशी के गाता, वो तो गीत खुशी के गाता। हुए राम जी दर्शन संग सिया लक्ष्मण, हुए राम दर्शन सिया लक्ष्मण संग। आओ बिठाओ आओ तो है नाम में प्रभु, आओ बिठाओ तो है नाम में। मेरी छोटी सी है नाव, तोरे जादू मारे पाँव, मोर डर लागे राम। आओ बिठाओ तो है नाम में। सबको थोड़ा 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 करके चरणामृत दे दिया। कहा अब चल सकते हैं ना केवट? कहा प्रभु एक और बार घर पे जाके आ जाओ। क्या अब क्या है प्रभु, अब क्यों जाना है? कहा बस एक बार जाके आओ, 2 मिनट में वापस आ रहा हूँ। उसके 2 मिनट अभी ज्यादा नहीं हुए, बस 2 मिनट में आ रहा हूँ। लगन भैया को आ रहा है क्रोध, राम जी विचार कर रहे हैं कोई और विकल्प है नहीं। कहा ठीक है भैया चला जाए। केवट भैया वापस गए घर पे और झोपड़ी के ऊपर छोटी 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 पोटलियां बंधी हुई थी। सारी पोटलियों को बांधा और गठरी बांधकर सिर पर तो कर वापस ला रहा है। वापस आया, प्रभु ने पूछा केवट ये क्या है? कहा प्रभु ये सारे
मेरे पूर्वजों की अस्थियां हैं। गरीबी शुरुआत से रही है, हमारे पास ज्यादा पैसा था नहीं। जब किसी पूर्वज का देहांत हो जाता तो हम उनकी अस्थियों को इसी तरह से घर पर लाकर पोटली में बांधकर टांग लेते थे, क्योंकि उनको विसर्जित करवा दे, उनका तर्पण करवा सके, इतना तो धन ही नहीं था। प्रभु विचार किया, आज आपसे बड़ा पंडित इस दुनिया में कोई मिलने वाला है नहीं, इसलिए आप अपने हाथों से सारी अस्थियों को गंगा जी में विसर्जित कर दो। केवट जानता है कि विसर्जित करने की भी आवश्यकता नहीं, अगर प्रभु ने स्पर्श भी कर लिया उन अस्थियों को तो अगर नरक में भी क्यों ना हो, पूर्वज सबका कल्याण हो जाएगा। प्रभु ने सारी अस्थियों को हाथ में पकड़ा, जैसे ही हाथ का स्पर्श हुआ, राघवेंद्र सरकार का जितने भी पूर्वज थे, भले ही नरक में क्यों नहीं थे, तत्क्षण सबकी मुक्ति हो गई, मोक्ष हो गया। केवट स्वार्थी नहीं है मेरे भाई बहनों, बहुत परमार्थी है। खुद ने दर्शन किए, पत्नी को दर्शन करवाए, गांव वालों को दर्शन करवाए और अब पूर्वजों का भी कल्याण कर रहा है। कहा अब तो जा सकते हैं ना केवट, कहा जा तो सकते हैं, पर एक काम करो प्रभु, आप अपनी पत्नी को यहीं पे छोड़ दो। कहा केवट इतने घनघोर जंगल में मेरी पत्नी यहाँ अकेली कैसे रहेगी? कहा फिर मेरी पत्नी यहाँ अकेली कैसे रहेगी? थोड़ी देर रुको, मैं अपनी पत्नी को वापस घर पे छोड़ के आता हूँ। जब आपकी पत्नी नहीं रह सकती तो मेरी पत्नी कैसे रहेगी? कहा ठीक है जा भाई। वापस गया, केवटानी को छोड़ कर आया और अब नाव में बिठा रहा है। केवट सबसे पहले सीता माता को बिठाया, लेडीज फर्स्ट होती है ना, इसलिए सबसे पहले सिया माता को बिठाया। लखन भैया बैठे और राम जी बैठे, केवट बैठे। सुमंत को पहले से ही लौटा दिया है प्रभु ने, क्योंकि केवट मिलने से पहले ही प्रभु जानते थे कि बड़ा अद्भुत है, भक्त है केवट। अगर सुमंत ने ये देखा कि प्रभु नाव मांगेंगे और वो नाव नहीं देगा तो सुमंत दुखी हो जाएंगे कि कल तक जिनके पास नावों की कोई कमी नहीं, लाइन के लाइन खड़ी रहती, आज वनवास क्या हुआ, एक साधारण सा केवट नाव देने से मना कर, दुखी हो जाएंगे। इसलिए सुमंत को तो पहले से ही घर पर भेज दिया था। नाव में बैठे और केवट गंगा माता को कह रहा है कि मैया आज आपको दर्शन करवाने लाया हूँ प्रभु श्री राम के, इसलिए थोड़ा धीरे धीरे बहना, थोड़ा होले होले बहना, मेरे प्रभु को कोई परेशानी ना आए, इसलिए मैया आहिस्ता आहिस्ते बहना। गंगा मैया को केवट भैया कह रहे हैं कि मैया थोड़ी होले होले धीरे धीरे बहो, क्योंकि मेरे प्रभु को आपके पास ले लाया हूँ आपके दर्शन करवाने। गंगा मैया ने कहा केवट मैं तो निकली ही इनके चरणों से हूँ। कहा मैया आप निकले इनके चरणों से, लेकिन आपका दुर्भाग्य रहा कि बिना दर्शन के निकलते ही तुरंत धराधाम पर आना पड़ा। आज वापस दर्शन करवाने लाया हूँ, आप दर्शन कर लो। अब थोड़ा आगे गया केवट और नाव को गोल 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 घुमा रहा है। राम जी ने कहा अरे केवट भैया रुक 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 रुक, इतना सारा गोल 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 मत घुमा, मुझे चक्कर आ रहे हैं। फिर भी केवट नहीं सुन रहा है, फिर गोल 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 घुमा रहा है। कहा केवट भैया चक्कर आ रहे हैं, गोल गोल क्यों घुमा रहे हो? कहा अच्छा प्रभु आप हमें 84 लाख योनियों में रोज गोल 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 घुमाते हो, हमने तो कभी नहीं कहा कि हमें चक्कर आ रहे, और मैं थोड़ी सी नाव गोल गोल घुमा रहा हूँ आपको चक्कर आने लग गए। कहा भैया मुझे तो चक्कर आ रहे, गोल गोल मत घुमा। कहा एक शर्त पे सीधी सीधी चलाऊं। कहा क्या शर्त? आप मुझे वरदान दो कि आगे भविष्य में कोई भी व्यक्ति इस केवट प्रसंग को बड़े प्रेम से और श्रद्धा पूर्वक सुनेगा, उसके 84 का चक्कर आप मिटा दोगे, तब जाकर सीधी सीधी चलाओ। केवट बड़ा परमार्थी है, खुद का कल्याण किया, परिवार वालों का किया, पूर्वजों का किया, गांव वालों का किया, और हमारी भी ध्यान में रख के गया है। इसलिए जिस इंसान ने केवट प्रसंग बड़े ध्यान से सुन लिया, फिर उसको 84 के चक्कर में घूमने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। केवट फिर आगे गया, नाव को ऊपर नीचा ऊपर नीचा ऊपर नीचे चला रहा है। लखन भैया को जोर से गुस्साया, अरे ओ नाविक सीधी सीधी नाव नहीं चला सकते क्या? कभी गोल गोल चलाते हो, कभी ऊपर नीचे चलाते हो, नाव चलानी नहीं आती क्या?
केवट ने पूछा लखन भैया को, भैया तुम्हारे गुरु कौन है? केवट की बात सुनकर लखन भैया बिल्कुल चुप और ऊपर नीचे फिर चलाने लगा। कहा भैया सीधी सीधी चलाओ ना। शुरू कर। केवट भैया फिर कह रहे हैं कि भैया तुम्हारे गुरु कौन है? बार बार कह रहे हैं कि तुम्हारे गुरु कौन है। लखन भैया ने कहा ये क्या बात हुई? मैं बार बार पूछ रहा हूँ कि नाव चलाने नहीं आती और तुम बार बार कह रहे हो कि गुरु कौन है। कहा इसीलिए तो पूछ रहा हूँ कि गुरु कौन है। तुम्हारे गुरु ने तुम्हें इतना भी नहीं बताया कि जिस नाव में स्वयं राघवेंद्र सरकार बैठे हो उस नाव को ऊपर चढ़ाओ के नीचे चलाओ के आड़ी चलाओ के टेढ़ी चलाओ, वो नाव कभी डूबने वाली नहीं है। इसलिए पूछ रहा हूँ गुरु कौन है। लखन भैया राम जी के सामने देखने लगे। कहा मैं क्या करूं, तूने छेड़ा है तू भुगत। आगे गए, किनारा अब बस आने ही वाला है। लखन भैया ने राहत की सांस ली, चलो अब तो अच्छा हुआ, अब तो इससे पीछा छूटे। लेकिन जैसे ही किनारा आया केवट भैया ने फिर नाव पलट घुमा रहा है, क्योंकि केवट नहीं चाहता है कि प्रभु से अलग होना पड़े, इसलिए बार बार घुमा रहा है। घुमाते संध्या हो गई। अब लगा कि वाकई में अब प्रभु जाना चाहते हैं। केवट ने किनारे पर नाव ली और राम जी को, लखन भैया को, सीता माता को नीचे उतारा। उतरने के पश्चात राम जी सीता माता की तरफ देख रहे हैं। सिया माता समझ गए कि केवट को कुछ न कुछ देना चाहते हैं, पर उनके पास कुछ नहीं था। इसलिए सीता माता के हाथ में एक अंगूठी थी, मुद्रिका थी, उसको निकालकर प्रभु श्री राम को दे दी। और अंगूठी भी कोई साधारण नहीं, वो अंगूठी जिसमें प्रभु की छवि दिखती थी। और कहते हैं कि एक बार वही अंगूठी दशरथ जी ने मांगी थी, मना कर दिया था सिया माता ने कि वो अंगूठी नहीं दे सकती। कहा था कि इस अंगूठी के बदले मैं सारा राज्य तुम्हें दे दूं, पर बेटा ये अंगूठी मुझे दे दो। लेकिन उनको मना कर दिया था कि ये अंगूठी मैं आपको नहीं दे सकती, पर आज पति को आवश्यकता पड़ी है, इसलिए वही अंगूठी निकाल कर सीता माता ने दे दी। नारियों के लिए संदेश है, अगर पति मुसीबत में हो तो अपनी प्रिय वस्तु देनी पड़े तो भी दे देनी चाहिए। आजकल की माताएं नहीं देती हैं, आवश्यकता पड़ने पर गहने दे दो ना, बनाने वाले भी तो वही हैं, लेकिन नहीं, छुपा देती है। मारा पियर थी की लावी तमने हरते हाल तुम्हारे जेम करवो एम करो, मार बती नहीं हाले, मना कर देती है। लेकिन सामने से दी। और जब वही अंगूठी केवट को देने लगे प्रभु श्री राम, तब केवट ने कहा, अरे प्रभु मुझे तो लगता था कि ये लखन ही कम दिमाग का है, पर आप भी। क्या हुआ केवट? कहा प्रभु आज तक कभी किसी जात वाले ने किसी जात वाले से कुछ लिया है क्या? लखन भैया को और तेज क्रोध आया। कहा अब तक तो तुझसे गरज थी, इसलिए कुछ बोल नहीं रहा था। अरे दो टके के कहा तू नाविक और कहा हम सूर्यवंशी राजपूत, तुम्हारा और हमारा कुल एक जैसा कैसे हो सकता है? ये लखन भैया की और केवट की दुश्मनी बहुत पुरानी है, इसलिए बार बार झगड़ते हैं। कहते हैं एक बार विष्णु भगवान क्षीर सागर में शेषनाग के फन में विश्राम कर रहे थे। इतने में एक कछुआ कहीं से आया, विचार करने लगा कि प्रभु के पास जाकर उनका चरण स्पर्श करूं। जैसे ही वो कछुआ आता और प्रभु के चरण स्पर्श करने जाता, तुरंत शेषनाग की नजर पड़ गई। शेषनाग ने पूंछ से एक फटकारा लगाया, कछुआ दूर चला गया। फिर घूम के आया, फिर पूंछ मारी, फिर दूर चला गया। और तीसरी बार में तो इतनी जोर से पूंछ मारी कि कछुए ने अपने प्राण ही त्याग दिए। लेकिन प्राण त्यागने से पहले मन में वही प्रभु के चरण स्पर्श करने की आस रह गई थी, इसलिए वही कछुआ इस जन्म में केवट बन के आया। विष्णु भगवान प्रभु श्री राम है और वही शेषनाग लखन भैया है।
जब चरण धो रहा था ना केवट, तब टेढ़ी टेढ़ी नजरों से लखन भैया को देख रहा था। पिछली बार कछुआ था, पूंछ मार कर भगा दिया था। अब पैर धो भी रहा हूं, छू भी रहा हूं, अगर हिम्मत है तो अब हटा के बता। इसलिए दुश्मनी पुरानी है इनकी, बार बार कह रहे हैं लखन भैया झगड़ा कर रहे। कहा कौन सा कुल, तू 2 टके का नाविक और हम राजवंशी। ओ लखन भैया शांत, प्लीज कूल डाउन। तुम्हारे कुल की बात कर भी नहीं रहा, मैं तो मेरे और राम जी के कुल की बात कर रहा हूं। कहा वो भी कैसे एक हो सकता है। कहा प्रभु आप एक बात बताओ, 2 नाई है, उसमें से एक नाई का बड़ा सा सलून है, बड़ा शोरूम है, और दूसरा नाई सड़क के किनारे कुर्सी लगाकर बाल काट रहा है। तो दोनों की जात बदल जाएगी क्या? जात तो वही रहेगी। भले ही एक के शोरूम में एक सड़क छाप है, लेकिन जात नहीं बदल सकती। उसी प्रकार प्रभु आपकी और मेरी जात एक ही है। आप लोगों को भव सागर पार करवाते हैं और मैं लोगों को गंगा पार करवाता हूँ। छोटा स्तर है लेकिन जात थोड़ी बदल जाएगी। इसलिए प्रभु मैं आपसे नहीं ले सकता, क्योंकि आपको तो जाना है वनवास, आप तो चले जाओगे, मुझे तो इन्हीं लोगों के बीच में रहना है। लोग क्या कहेंगे, जात वाले से ही जात वाले ने ले लिया, मैं बदनाम हो जाऊंगा। प्रभु ना धोबी से धोबी लेता है, ना नाई से न नाई लेता है, तो फिर मैं आपसे कैसे मजूरी ले लूं। नाथ आज मैं कहाँ न पावा, नाथ आज मैं कहाँ न पावा, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा, फिरती बार मोहि जो देवा, फिरती बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद में सिर धर लेवा, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सरस्वती अजर बिहारी। कहा प्रभु नाई से न नाई लेत, धोबी से न धोबी लेत, दे के मजूरी प्रभु जाति को ना लजाइए। नाई से न नाई लेत, धोबी से न धोबी लेत, दे के मजूरी प्रभु जाति को न लजाइए। आप आए मेरे धाम पार, मैंने लगा दीनो, मैं आऊं आपके धाम पार, मुझे लगा देना। आप मेरे धाम आए, मैंने आपको पार लगा दिया, अब आपको कुछ देना है तो इतना दे दीजिए कि जब मैं आपके धाम आऊं तो आप भी मुझे पार लगा देना। और प्रभु फिर भी अगर आपको कुछ देना है तो बस एक इच्छा और है कि आप जब 14 साल बाद वापस लौटो, मेरी ही नाव में बैठकर वापस गंगा पार जाना। बस प्रभु इतना सा चाहिए। प्रभु केवट का उद्धार करके आगे बढ़े। देखो देख, हमारे समाज में और कुछ भी नहीं चाहिए। पूरे वागड़ में अगर राम कथा सुनकर एक केवट भी बन गया, बस और कुछ भी नहीं चाहिए, एक केवट चाहिए। वो एक केवट सबका कल्याण आराम से कर देगा। एक ही तो केवट था, उसी केवट ने परिवार वालों का कल्याण किया, उसी केवट ने पूर्वजों का कल्याण किया, उसी केवट ने गांव वालों का कल्याण किया और हमारा भी करके गया। बस और कुछ नहीं बनना है, सिर्फ केवट बनना है। लोगों ने मर्यादा तोड़ने की तो बहुत प्रयास किया था। सजी सजी नावें थी, लेकिन सजी नाव में बैठ जाते प्रभु श्री राम तो भी मर्यादा टूट जाती। सजी नाव में नहीं बैठे, टूटी फूटी नाव में बैठे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम।